कि इसराइल इस मुआहदे को किस तरह से डाइजेस्ट करेगा, ये 60 दिन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सही साहब, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि नेतन्याहू की आमादगी के बगैर इस मुआहदे पर अमल दरामद कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान ने अपनी रेड लाइंस वाजे कर दी हैं और उसने कहा है कि जंगबंदी का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होगी, लबनान पर भी हमले नहीं होंगे। आपको लगता है कि इसराइल अग्री करेगा इस पर? देखिए, अकॉर्डिंग टू दी MOU, लेबनान के अंदर जो है ना एग्रेशन को रोका गया है। जो ऑपरेशनल या जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही थी इजरायली ट्रूप्स की, उनको रोका गया है। लेकिन जो MOU है वो साइलेंट है अबाउट द विड्रॉल ऑफ द इजरायली फोर्सेस। गाजा की बात बिल्कुल नहीं की गई है MOU के अंदर। मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो बिल्कुल इस MOU से खुश नहीं है। उसको अगर कोई हम कह सकते हैं कि कोई इस वक्त बुल इन द चाइना शॉप है, तो वो इजरायली है और वो कोशिश करेगा कि ये मुआहदा आगे ना बढ़ सके, या जो 60 दिन में जो फाइनल मुआहदा होने जा रहा है वो ना हो सके। देखिए, हम ये भूल जाते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद हम ये भूल गए हैं कि ये जंग एक्चुअली इजराइल और ईरान की जंग थी। बिल्कुल सही। अमेरिका इस अंदर इजराइल की फेवर में आया जी। अगर वो आज वो निकल गया है, तो जो मेन कॉम्बेटेंट था या जो मेन एग्रेसर था इजराइल, वो तो उसी जगह मौजूद है। और वो उसी तरह उसने, देखिए, जब उसको ईरान की थिएटर के अंदर कोई फवायद नहीं मिले तो उसने अपने फवायद दूसरी जगह पे हासिल किए। जैसे अगर हम पिछले 3-4 महीनों में देखें तो उन्होंने क्या कहते हैं, सीरिया में जगह ली, उन्होंने 70% गाजा के ऊपर कब्जा कर लिया, और उन्होंने तकरीबन 25 से 30% लबनान के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। और ये जो मुआहदा है या जो MOU है, ये इन सब चीजों के बारे में खामोश है। और प्रोबेबली ईरान ने भी इसलिए इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए होंगे, इस चीज के ऊपर ज्यादा प्रेस नहीं किया होगा कि अगले 60 दिनों में जब डिटेल्ड नेगोशिएशंस होंगी तो फिर अमेरिका से कहा जाएगा कि आप इजराइल के ऊपर जो है क्या कहते हैं प्रेशर डालें। बिल्कुल सही। इस MOU की जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग चीज लगती है वो ये है कि अगर आप आखिरी पॉइंट देखें कि जो भी फाइनल मुआहदा होगा, अमेरिका और ईरान दोनों उसको सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव कराएंगे। जी, बिल्कुल सही है। अगर आप पिछले 40 साल में देखें कि इजराइल ने ना सिर्फ गल्फ और मिडिल ईस्ट में, बल्कि उसने जहां जहां एग्रेशन की है, उसने इंटरनेशनल लॉज को फ्लाउट किया है अमेरिका की बैकिंग के ऊपर। जब इवन पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ थी, तो अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और कोई रेजोल्यूशन उनके खिलाफ नहीं पास हो सका। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगर अमेरिका इस मुआहदे को, जो फाइनली इंशाल्लाह होगा, अगर उस मुआहदे को सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव करवाता है, तो वो एक्चुअली इजराइल को एक Catch-22 सिचुएशन में डाल देगा। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर इजराइल से अमेरिका ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली, तो ना वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और ना ही गल्फ में उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में ये जो है ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और जिसकी वजह से हम ये उम्मीद करता हूं कि इजराइल को काबू में किया जाएगा। और अगर आप आगे फ्यूचर में बात करती हैं कि गल्फ किस तरह इवॉल्व करेगा 2 महीने के बाद, तो फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जरूर जरूर।